सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई होप ये वीडियो करेक्ट ऑडियंस के पास पहुँचे। सो मेरा टॉपिक आज का ये है कि जिम और कैलिस्थेनिक्स। सो आई वुड क्लियर दिस डैट ये कोई हेट वीडियो नहीं है जो जिम करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं। जिम अपनी जगह बेस्ट है और कैलिस्थेनिक्स अपनी जगह बेस्ट है। मैं जस्ट उनको डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग में बहुत डिफरेंस है। सो बहुत लोगों को डाउट होगा कि लाइक कैलिस्थेनिक्स में कुछ नहीं है या जिम में कुछ नहीं है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। सो मेरे हिसाब से कैलिस्थेनिक्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग यू कैन से अगर आपको एक प्रॉपर फिजिक मेंटेन करनी है, अगर आपको शौक है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का, सो जिम इज़ द बेस्ट वे। बट इफ़ यू सी केयरफुली कैलिस्थेनिक एथलीट्स जो होते हैं उनकी भी फिजिक टॉप नॉच होती है। लाइक मेरी उतनी नहीं है टॉप नॉच, लेकिन आई एम अ बिगिनर कैलिस्थेनिक्स एथलीट। मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं लर्निंग फेज में हूँ, बट आई हैव लर्नड some cool tricks like the handstand, you can say L sit, some like not perfect but some handstand push-ups, you can say pike press handstand and all. So मेरा पॉइंट ये है कि मैं भी जिम जाता था और मैं भी 5 to 6 टाइम्स ट्रेन करता था इन अ वीक। अगर आपको लगता है कि मैं जिम नहीं जाता था और मैं ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स ट्रेन कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे देख के लगता है भी है वैसे। सो मैं आपको मेरे कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो मैं जिम में रिकॉर्ड करता था। सो यू कैन सी दोज क्लिप्स। मैं कंटिन्यू 2-3 महीने जिम गया, मैं उससे पहले भी करता था जिम, लेकिन मुझे वो स्पार्क नहीं दिख रहा था। लाइक मैं वेट्स तो लिफ्ट कर रहा था, लेकिन मुझे मेरे स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था। लाइक मैं 120 kg डेडलिफ्ट भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग वो वैसे तो वो तो इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे मेरे स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। सो एक दिन मैं जस्ट रील स्क्रॉल कर रहा था, तो बेसिकली मुझे एक रील रील आई। लाइक हिज अकाउंट नेम वाज सन हानमा। सो मुझे नहीं पता था उस टाइम, लेकिन वो एक बहुत प्रोफेशनल कैलिस्थेनिक एथलीट है। सो मैंने उसका जस्ट एक रील देखा, यू कैन सी दिस रील। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। लाइक मुझे लगता था कि लाइक ब्रो ऐसा भी कोई कर सकता है, लाइक दिस इज इफ दिस इज पॉसिबल। सो प्लांच एंड एवरीथिंग हैंड स्टैंड में मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। लाइक ये 2 साल पहले की बात है जब मैंने सन हनुमा का फर्स्ट रील देखा, तो मैंने रील देख के सीधा ट्राई करने की स्टार्ट की। लाइक मैंने जस्ट एक हैंड स्टैंड ट्राई किया। लाइक मैं दोनों हाथों पे रह भी नहीं पा रहा था, लाइक मेरे हाथों में वो स्ट्रेंथ भी नहीं थी। सो मुझे उस टाइम पता चला कि इतना जिम जाके फ़ायदा ही क्या है जब आप कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बिल्ड कर रहे हो, रियल स्ट्रेंथ आई वुड से। आज ही ट्राई करके देखो ये। लाइक किसी को भी पूछ लो जो जिम जाता है डेली, लाइक 5 to 6 टाइम्स अ वीक, जो जिम जाता है उसको उसको 5 किलोमीटर स्ट्रेट रन करने को बोलो, लाइक विदाउट स्टॉपिंग, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 5 किलोमीटर कंटिन्यू रन करना इज अ फ्लेक्स, बट अगर आप 5 किलोमीटर ही नहीं रन कर पा रहे हो विदाउट स्टॉपिंग, सो आपके अंदर कैसा स्टेमिना है जिम जाने के बाद। सो जिम जाके आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेते हो, लेकिन वो जस्ट वेट लिफ्ट करने के लिए। अगर आप जस्ट वेट लिफ्टिंग पे कंसंट्रेट करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ पे कोई फोकस ही नहीं पड़ेगा। लाइक तुम खुद ही आज 5 किलोमीटर दौड़ के देख लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा इस बात का। सो बेसिकली यू कैन चेक माई वीडियोज़। मैं 21 किलोमीटर्स मैराथन्स रन करता हूँ, प्लस कैलिस्थेनिक्स भी ट्रेन करता हूँ। मैं यूजुअली जिम जाता था, लेकिन मैंने वो स्टॉप कर दिया क्योंकि आई फिगर्ड इट आउट दैट जिम इज़ नॉट अ कंप्लीट पैकेज। लाइक कैलिस्थेनिक्स और जिम अगर आप जोड़ लो तो इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू कैन सी।
सो मैंने मेरी कैलिस्थेनिक्स जर्नी 2 साल पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लाइक इन कॉलेज। मैंने वैसे भी 3-4 महीने में हैंडस्टैंड सीख लिया था, बट मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था इन बिटवीन, सो मैंने वो छोड़ दिया था कैलिस्थेनिक्स। बट आफ्टर 1 ईयर आई स्टार्टेड अगेन, एंड now I'm consistent over time. So calisthenics is not just about balance or core strength or shoulders, it's just about mindset. Calisthenics जब स्टार्ट करता है, लाइक वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स गिव अप कर देता है, क्योंकि जितना भी वो इजी लगता है उतना इजी है नहीं। लाइक हैंड स्टैंड, यू कैन से एवरीवन सेज दैट हैंड स्टैंड इज जस्ट अबाउट बैलेंस, बट वो बैलेंस की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, लाइक बहुत लोग जो कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करते हैं 1 महीने में हैंडस्टैंड या 2 महीने में हैंडस्टैंड नहीं सीख पाते हैं। सो उनको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। मुझे भी हैंडस्टैंड सीखने में बहुत टाइम लगा था, लाइक मुझे 3 to 4 मंथ्स लगे। हैंडस्टैंड एक ऐसी चीज़ है, लाइक अगर तुमने वो मास्टर कर ली ना, तो यू कैन फ्लेक्स इट एनीवेयर। लाइक तुम कहीं फार्म हाउस में जा रहे हो, लाइक स्विमिंग पूल्स एंड एवरीथिंग, पब्लिक एरियाज, यू कैन फ्लेक्स इट एनीवेयर। ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न इन योर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मेरा ये पहला वीडियो था, सो आई वॉज नॉट काइंड ऑफ रेडी, बिकॉज मैंने कभी कैमरा पे बोला ही नहीं है। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली, एंड दिस सो मैं मेरी जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा। यू कैन चेक माई इंस्टा, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। So if you guys want to follow me on my journey of calisthenics, then click the subscribe button, hit the bell icon, and I'll see you guys in the next video. Let's go.